तो यह कच्चे केले की क्रिस्पी रेसिपी है जो आपको दिखाई दे रहा है। पारंपरिक कुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम जो आपको चित्र में दिखा रहे थे वो इसी कच्चे केले की सब्जी थी। तो यह क्रंची व क्रिस्पी बनती है। इसी की रेसिपी के बारे में आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं अपने पारंपरिक कुक चैनल पर। तो हमारी इस चैनल को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा व अपने समुदाय में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कच्चे केले को कुछ इस तरह से पतले गोल गोल काट लेनी है। सबसे पहले तो यह मसालेदार सब्जी कच्चे केले की क्रिस्पी व क्रंची जो कुछ इस तरह से बनाई जाती है, जो बिल्कुल नए व पारंपरिक तरीके से हम बताने जा रहे हैं अपने पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी आपको केला उपलब्ध हो, यह मार्केट में भी मिल जाती है कच्चे केला, चाहे आप उगा कर रखे हों उसी की, लेकिन यह कच्चा केला होना चाहिए। उसी की आज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, मसालेदार क्रंची व क्रिस्पी। तो सभी केले को पूरी तरह से इस तरह से पतले व गोल गोल काट लेनी है। आप काटते वक्त हाथ पे पहले से कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं ताकि वह उसका चिपचिपापन हाथ पे ना आए व केला अच्छा सा कटे। तो केला है, सभी केलों को जो हम अभी वीडियो में करके दिखला रहे थे उसी तरह से गोल गोल काटनी है। देख लीजिए, इस तरह से आपको गोल गोल काटनी है। देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं कि कुछ इस तरह से काटनी है, लेकिन पहले से आपको हाथ में ऑयल लगा लेनी है ताकि केले की चिपचिपापन हाथ पे ना आए। ये छिलका है, कच्चे केले का छिलका उतार चुके हैं और उसके गुदा वाले भाग को अलग से रख चुके हैं। तो सभी केले को काट लेनी है आपको इस तरह से गोल गोल। सारे केले को गोल गोल इस तरह से काटने के बाद आपको उसको साफ पूरी तरह से छीलना है। तो छीलते वक्त भी कुछ ऑयल अपने हाथों में लगा सकते हैं आप। ये कुकिंग ऑयल है, इसी को अपने हाथों में लगानी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में व छोटे बड़े शहरों क्षेत्रों में यह रेसिपी बनाकर बहुत ही चाव से बनाकर खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। बहुत ही प्रचलित सब्जियों में से एक कच्चे केले की सब्जी, जो सेहत व स्वाद के लिए जाना जाता है व स्वाद व सेहत के लिए इसे खाया जाता है। तो कच्चे केले की यह रेसिपी हम बतलाने जा रहे हैं। तो कच्चे केले को कुछ जो अभी हमारे मिसेज जी आपको छील कर बतला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी कच्चे केले के छिलके को उतार लेनी है। इस तरह से कुछ आसानी से निकल जाती है पूरी से। चाहे तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हंसिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास छीलने के लिए जो भी औजार हो उससे आप छील सकते हैं, जिससे भी आप छील लें कच्चे केले को। तो हम कच्चे केले को पूरी तरह से छील कर साफ़ करके आपको दिखला रहे हैं। पहले भी बतला चुके हैं, तो उसकी कुछ झलकियाँ थी, तो आपको पूरी तरह से यह करके दिखला रहे हैं। इसी तरह से आपको भी सभी केले को छील लेनी है।
कुछ इस तरह से देखिए, छीलने के बाद सफ़ेद साफ दिखाई देने लग रहा है। तो उसी तरह से आपको भी छील लेनी है। तो छीलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, वह उसके छिलकों को अलग से आप फेंक सकते हैं। व कंपोस्टिंग खाद के लिए वो अपने घर के कूड़ेदान में इसे सड़ा सकते हैं। तो इसका ये पूरा छिला हुआ केला है जो छिल चुके हैं। फिर हम अपने चूल्हे पे या इंडक्शन पे, चाहे तो आप गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई रखिए, चाहे तो आप कुकिंग पिन भी ले सकते हैं। तो एक कढ़ाई लीजिए, उसमें कुछ पानी ऐड कीजिए और पानी को गर्म होने दीजिए। और कच्चे केले को केवल एक उबाल आने तक उसे उबालनी है। कुछ इस तरह से, जैसे पानी में उबाल आ जाए तो उसे एक उबाल आने तक केवल उसे उबालनी है। जैसे हम अभी आपको इंडक्शन में करके दिखला रहे हैं। आपके पास जो भी आपके किचन में, चाहे तो लकड़ी वाले चूल्हा हो, चाहे तो गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उबालने के लिए। तो यह रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से व ढाबे के स्टाइल में, कहें तो होटल के स्टाइल से ही इसकी स्वाद बनी रहती है। तो ये उबल चुकी है पूरी तरह से। तो जैसे उबल ले उसे पानी से अलग छान लीजिएगा। आप पहले देख लें कि वह पका है कि नहीं। तो हल्का पका रहेगा तो पर भी चलेगा, कम ज़्यादा, लेकिन एक उबाल आने तक ही आपको पकानी है। फर्स्ट एक उबाल आ जाए, यहीं तक पकानी है आपको। और इस तरह से अलग से थाली व अलग से दूसरे पात्र में इसे छानकर पानी में से केले को अलग कर लीजिए। जो हम काट कर उबाले हैं उस केले को अलग कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो हम इसे तवे में बनाएंगे तो कच्चे केले को इस तरह उबालने के बाद आप एक तवा लीजिए, चाहे तो आप लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप गीलट व सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें आपको कुछ कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से उबला हुआ केला था। तो आप कुकिंग ऑयल तवे पे डाल दीजिए। तवे में कुकिंग ऑयल डालने के बाद तवे में अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल फैला लीजिए। फिर केले को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से खूब तलनी है। हल्के क्रंची कुरकुरे होने तक तलनी है उसे। जैसे ही तवा का तेल व तवा हल्का हीट हो जाए, आपको उसमें हम उबले हुए केले को इस तरह से फैलाकर अच्छे से उलट पलट कर बीच व बड़े चम्मच की सहायता से अच्छे से पलटकर इसे पका लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे यह क्रंची व क्रिस्पी पक जाए हल्के से, चाहे तो आप केला को बिना उबाले भी बना सकते हैं। बिना उबाले अगर आप बनाते हैं तो कुछ कसैला लगता है उसका स्वाद, और उबाल कर बनाने से यह कुछ जिस तरह से आप मसाला का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से यह स्वादिष्ट बनेगी। तो कुछ इस तरह से आप पलटा लीजिएगा अच्छे से हिलाकर।
तेल से अच्छे से गर्म तेल से उसमें मिक्स कीजिएगा तवे पर, ताकि तवे पे ना चिपके। इस तरह से करने पर तवे पे चिपकती नहीं है। तो इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखनी है। हम इंडक्शन में बना रहे हैं तो बिल्कुल धीमी आंच पे बना रहे हैं, तो आपको यह धीमी आंच कर लेनी है। बिल्कुल ही धीमी आंच में बनानी है। इस तरह से बिल्कुल ही धीमी आंच। तो यह पूरा क्रंची क्रिस्पी तल जाने के बाद आपको इसमें कुछ मसाला ऐड करनी है। देखिए 5 से 10 मिनट तक यह तलने के बाद आपको इसमें अच्छे से हिलाकर पूरा धीमे आंच में, ज़रूरत पड़े तो आप हल्का आंच बढ़ा भी सकते हैं। तो यह हमारा चैनल बिल्कुल आपको लाइव करके दिखला रहा है इस रेसिपी की बनाने की पूरा तरीका को। तो यह चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक शेयर व कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी। तो हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको बनाना सिखला रहे हैं। ना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करनी है, ना ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करनी है, जो सेहत व के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद केले की सब्ज़ी, जो हमारे छोटे बड़े शहर व ग्रामीण क्षेत्र में बड़े चाव से आपको ढाबे में भी व होटल में भी इसकी सब्जियां आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ देर आपको ढक कर पकाना है, केवल 1-2 बार ढकनी है। जैसे ही यह कुछ लाल भूरे क्रंची हो जाए तो इसमें आपको हल्दी का पाउडर ऐड करना है। इस तरह से 1 से 2 चम्मच स्वादानुसार आपको, ताकि इसकी अच्छी से थिकनेस व अच्छे से कलर इसमें आ जाए। तो हम नेचुरल मार्केट में मिलने वाला या घर में उगाए वाला खुद का बनाया हुआ हल्दी पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध रहती है, तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्दी पाउडर तो कुछ इस तरह से छिड़क लीजिए। फिर उसमें थोड़ी सी स्वादानुसार नमक ऐड करनी है, ताकि उसमें अच्छे से जल्दी से क्रंचेपन आ जाए। कुछ इस तरह से देख लीजिए। जैसे ही ये दोनों मसाला इस्तेमाल करें, हल्दी पाउडर व नमक, तो उसमें हल्का नमी आ जाती है। तो फिर से अच्छे से मिक्स करके अच्छे से उलट पलट कर आपको तवे पे अच्छे से मिक्स करनी है और फैलानी है, ताकि सभी केले के टुकड़ों पर कलर अच्छे से फैल जाए, अच्छे से कलर आ जाए। थोड़ा ब्राइटनेस ना होने के कारण हमारा जो यह सब्ज़ी हल्का काला महसूस हो रहा है, या हल्का काला हो गया है। तो आपको कुछ इस तरह से ही तलनी है।
जैसे ही हल्का क्रंची हो जाए, आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी में कुछ पानी ऐड करनी है और पानी पे केवल ये गरम मसाला है, 1 से 2 चम्मच जितना आप लगाना चाहें गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। व इसमें मिर्च पाउडर या कलर मिर्च इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास कलर मिर्च नहीं है तो केवल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ आप लहसुन, अदरक व प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में मिलने वाला या मिक्सर में पिसा हुआ। दालचीनी व तेज पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाला के तरह। जीरा व आपको धनिया का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी मसाला उपलब्ध थी उसी से हम आपको यह जो है रेसिपी बनाकर बतला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से उसमें मसाले के मिश्रण को, पेस्ट को तवे पे डाल लेनी है और अच्छे से फिर मिक्स कर लेनी है। और फिर आपको जब तक यह क्रंची पक न जाए तब तक इसे पकानी है। तो कुछ इस तरह से क्रंची पक जाए तब तक चाहे तो आप ढक सकते हैं, चाहे तो आप बिना ढके भी पका सकते हैं। तो यह हल्के धीमी आंच में पकाते रहेंगे तो फिर 5 से 7 मिनट में यह पूरा अच्छे से क्रंची पक जाएगी। जैसे ही अच्छे से क्रंची यह पक जाए वैसे ही आप आंच को धीमी करते जाइएगा ताकि मसाला ना जले व हमारा सब्ज़ी जो है अच्छी तरीके से क्रंची व क्रिस्पी बनकर पके। तो लगभग यह पक चुकी है। हमारे पास लाइट की ब्राइटनेस तो ना होने के कारण आपको कुछ यह सब्ज़ी काला नज़र आ रहा है। तो यह क्रंची व क्रिस्पी अकेला तो बनाया था, पक चुकी है। और यूट्यूब में डाले वीडियो भी बनाया था यार थोड़ा जो पूरी तरह से पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो हम इससे पहले भी और वीडियो नहीं बनाए थे, यह हमारा केले की सब्ज़ी के ऊपर पहला वीडियो है। तो इससे पहले हम सब्ज़ी बनाए थे, उसकी कुछ फ़ोटो हमारे मोबाइल्स पर थी, तो उसकी कुछ तस्वीर हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ उस पुरानी फ़ोटो ये थी जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। चाहे तो आप सजावट के लिए कड़ी पत्ता व हरे धनिया पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। धन्यवाद।